नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो जेट एग्रीकल्चर के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जेट एग्रीकल्चर क्या है। तो राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज एग्रीकल्चर की है, जहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर अलग अलग कोर्सेज एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं, तो उनमें एडमिशन के लिए जेट का एग्जाम होता है। हर बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसका मौका मिलता है। तो लास्ट ईयर भी SKRU जो स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी बीकानेर में है, वो इसको कंडक्ट करवा रही है, और इस बार भी SKRU भी इसका कंडक्ट करवा रही है। इसके फॉर्म 18 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल से स्टार्ट होंगे हैं। और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर है, उसके अपन बारे में बात करेंगे। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म की फीस है, और क्या फॉर्म की लास्ट डेट है, सब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा एक एक करके। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है jetskru2026.com, इसके माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और इसी पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, उसके माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो जो बच्चा एग्रीकल्चर में आगे एडमिशन लेना चाहता है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और GDP में 15 से 18% योगदान एग्रीकल्चर का है, तो आगे बहुत सारे स्कोप एग्रीकल्चर के अंदर है। कृषि वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, और भी गवर्नमेंट वैकेंसियां भी एग्रीकल्चर के अंदर आती है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, उसके बारे में आपको कौन सी स्ट्रीम के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर है। तो सबसे पहले इस बार इसको स्वामी केशवानंद करवा रही है। लास्ट ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी को मौका मिला था, और इस बार भी ये यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम करवा रही है। तो एग्रीकल्चर के अंदर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फूड न्यूट्रिशन है, उसके अलावा BSc कम्युनिटी साइंस है, होम साइंस है, फिशरीज है, डेयरी टेक्नोलॉजी है। तो बीटेक भी आप इससे कर सकते हैं। जो मैथ के बच्चे हैं, बीटेक करना चाहते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी से, तो आप इसमें बीटेक भी कर सकते हैं। फिशरीज साइंस है, मछली पालन है। तो इसके सारे कोर्सेज इसके अंदर आप कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं इसके अंदर, और बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज इसके अंदर आती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, डोमिसाइल का क्राइटेरिया क्या है, और रिजर्वेशन डिफेंस का भी इसमें कोटा होता है। तो जिन बच्चों के फादर आर्मी में है, रिटायर है, शहीद है, तो फर्स्ट से लेके 8-9 POT तक के बच्चे जो अलग अलग POT में आते हैं आर्मी के अंदर, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम कब होगी, तो सारी जानकारी मैं इसके माध्यम से आपको दूंगा। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने बताई jetskru2026, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म की फीस की बात करें, तो फॉर्म की फीस 1925 रुपये है। अदर कैंडिडेट जो अदर राजस्थान के बाहर के बच्चे यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं, उसके अलावा 1595 SC ST OBC जो राजस्थान के बच्चे उनके लिए फीस है। तो दो फीस है, 1925 और 1595 इसकी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करें, तो बच्चा 10+2 के अंदर पास होना चाहिए, और उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री या तो एग्रीकल्चर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या एडिशनल सब्जेक्ट है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री वाला भी कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला भी कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला, और जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, एडिशनल सब्जेक्ट बायो है, वो भी इसको कर सकता है। PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। तो जिनके ये 12th के अंदर सब्जेक्ट है, वो इसको अप्लाई कर सकता है। परसेंटेज 12th पास होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया इन्होंने दे नहीं रखा है, तो इस सिस्टम के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिजर्वेशन का भी इन्होंने दे रखा है, 50% मार्क्स इन द फॉर सेट एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड। तो 50% इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया इसके अंदर रख रखा है। यहाँ नीचे इन्होंने डिटेल दे रखी है। तो 50% आपके 12th में होने चाहिए। और उसके अलावा एज का है 31/8/2026 तक आपकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष 25 होनी चाहिए। तो मिनिमम 16 वर्ष है, अधिकतम 25 ईयर तक का इसमें अप्लाई कर सकता है। 31/8/2026 तक जिसकी एज 16 हो गई हो मिनिमम, और मैक्सिमम है वो 25 साल तक के जिसकी एज हुई है वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो राजस्थान में जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया है, निजी विश्वविद्यालयों की 50% सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रदेश में केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों शर्तों में से कोई भी एक पूरा कर सकता है। तो इसमें 50% सीटें तो निजी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट कॉलेज हैं बाहर के बच्चों के लिए रखी गई है, बाकी 50% में राजस्थान के बच्चे ही एडमिशन ले पाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजों में 100% राजस्थान के ही बच्चे
एडमिशन ले सकते हैं। तो ये डोमिसाइल का क्राइटेरिया इसके अंदर राज्य में मान्यता प्राप्त नियमित छात्र के रूप में लगातार यहाँ से जिसने 12th वगैरह की हो, स्टार्टिंग से यहीं पढ़ रहा हो, जिनके माता पिता यहाँ जन्म हुआ हो, तो ये सारे क्राइटेरिया इन्होंने अलग अलग दिए हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। उसके अलावा अभ्यर्थी निम्न प्रकार के संस्थानों में सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, मतलब रिटायर हो गए हो, राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस वगैरह की हो, तो उनके अंदर भी इसको राजस्थान का कोटा उनको मिलता है। तो ये क्राइटेरिया उनका दिया हुआ है सारी चीज़ों का। उसके अलावा डिफेंस को जो आर्मी में है, वार्ड ऑफ डिफेंस पर जो पर्सनल है, पैरामिलिट्री में है, पुलिस पर्सनल है, अर्धसैनिक बल है, उनको भी कोटा दिया हुआ है। उनको एक एनेक्सर 1 करके नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है आर्मी का, अलग अलग पुलिस का, तो उनको साइन करवाने पड़ते हैं। जो रिटायर है उनको जिला सैनिक बोर्ड से, ऑन ड्यूटी है तो उनकी यूनिट से साइन होते हैं। तो नीचे वो फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट से लेकर 9 पीओटी तक जो डिफेंस की अलग अलग कैटेगरी आती है। फर्स्ट पीओटी शहीद की है, जो ऑन ड्यूटी कोई ऑपरेशन में शहीद हो गए। सेकेंड पीओटी जो ऑन ड्यूटी किसी ऑपरेशन में डिसेबल हो गए, तो अलग अलग पीओटी आर्मी में इन्होंने दे रखी है। और बात करते हैं इसकी फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह क्या है, तो वो सारी नीचे इंफॉर्मेशन बुकलेट में दे रखी है। और इसकी जो फॉर्मेट है, सारे सब्जेक्ट वगैरह भी क्या इसके अंदर क्या क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्या टॉपिक आएगा, सारी डिटेल नीचे दे रखी है। पूरा आपको इसका सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट में। अब अपन बात करते हैं सीधी इसकी डेट की, कब तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो फॉर्म 17, ये इसका शेड्यूल है। 18 अप्रैल से लेके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 17 मई तक इसके फॉर्म चलेंगे 12 बजे मिडनाइट तक। और लास्ट डेट है इसकी पेमेंट की, वो भी 20 मई है। जो फॉर्म सबमिट करने के बाद पेमेंट होता है, मतलब जो लेट फीस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके 500 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लगेंगे। जो लेट फीस में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये आप इसको, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस देके आप 20 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 17 मई तक आप विदाउट लेट फीस इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये इसकी लास्ट डेट 17 मई है और लेट फीस के साथ 20 मई है। कलेक्शन विंडो 23 मई से 25 मई के बीच में खुलेगी, सैटरडे टू मंडे। एडमिट कार्ड है इसके 16 जून को जारी हो जाएंगे। एग्जाम है इसका 21 जून को होगा, संडे को। तो एग्जाम की डेट है वो 21 जून को है। आंसर की है वो 25 जून को आ जाएगी। ऑब्जेक्शन कोई आंसर की में आप देना चाहिए वो 28 जून तक आप देख सकते हैं। उसके अलावा रिजल्ट जो है इसका 9 जुलाई को इसका आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओपनिंग ऑप्शन फॉर्म वगैरह काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अलग अलग राउंड होते हैं। तो ये सारा इसका शेड्यूल है। पूरी एडमिशन की प्रक्रिया है वो इसकी 22 जून तक इसकी होगी। कॉलेजों में रिपोर्टिंग वगैरह है कॉलेज अलॉट होने के बाद। तो ये इसका पूरी डिटेल इसमें दे रखी है, क्या लास्ट डेट है क्या है। और जो आर्मी के और पैरामिलिट्री के डिफेंस के बच्चे हैं तो उनके फॉर्मेट भी आपको इसी इंफॉर्मेशन बुकलेट में आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा ऊपर सिलेबस के ऊपर इसके फॉर्मेट दिए हुए, एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से फॉर्मेट है। जो पैरामिलिट्री, डिफेंस और पुलिस पर्सनल है उनके अलग अलग फॉर्मेट इसके अंदर दिए हुए हैं। ये पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो सिलेबस की जानकारी आप इंफॉर्मेशन बुकलेट से ले सकते हैं। तो ये डिफेंस पर्सनल वार्ड्स ऑफ विंडो के लिए एनेक्सर 1 है। अलग अलग जो पीओटी में आते हैं इस तरह ये फॉर्मेट है। यहाँ जॉइंट फोटो लगेगी। कल जिला सैनिक बोर्ड जैसे रिटायर है, जैसे पीओटी 6 दे रखी है इसके अंदर, जो रिटायर है तो उनका जिला सैनिक बोर्ड से साइन होगा। ऑन ड्यूटी है तो उनकी यूनिट से साइन होंगे। शहीद है, डिफेंस फर्स्ट पीओटी में आते हैं तो उनको जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड दोनों से काउंटर साइन करवाने पड़ते हैं। तो ये एनेक्सर 1 लगेगा। उसके अलावा अर्धसैनिक बल के लिए अलग ये फॉर्मेट दिया हुआ है। उनके लिए ये अर्धसैनिक बल पुलिस कर्मियों के बच्चों विधवाओं के लिए ये प्रमाण पत्र है। तो इस पे भी अलग अलग है। तो इस पे उनके सक्षम अधिकारी जहाँ से साइन होते हैं वहाँ से अभ्यर्थी की फोटो और कैंडिडेट जो बच्चे उनके पिता है उनकी फोटो इस पे लगेगी। और आर्मी वाले में भी ये कैंडिडेट की और उनके पिता है उनकी फोटो इसके अंदर लगेगी। तो ये अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं इनके सारी चीज़ों के। ये पैरामिलिट्री का है, डिफेंस का वो पुलिस वालों का है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है। इन पे आपको साइन करवाने पड़ेंगे जेट एग्रीकल्चर के अंदर। तो आप जेट एग्रीकल्चर राजस्थान की एग्रीकल्चर कॉलेजों में एडमिशन की सोच रहे हैं तो आपको जेट एग्रीकल्चर का एग्जाम है वो देना कंपलसरी है। और आईसीआर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आती है, जिन्होंने आईसीआर का फॉर्म नहीं भरा क्योंकि आईसीआर सीयूटी यूजी के थ्रू हो गया। सीयूटी यूजी के फॉर्म है वो जनवरी में भरे गए थे। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम था, फॉर्म नहीं भर पाए। तो राजस्थान के कैंडिडेट है एग्रीकल्चर में एडमिशन की सोच रहे हैं, अगर एमबीबीएस या मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं होता है कहीं भी, तो आप ये ऑप्शन जेट एग्रीकल्चर का भी रख सकते हैं। आगे बहुत अच्छा स्कोप एग्रीकल्चर के अंदर है, काफ़ी बच्चे कर भी रहे हैं। तो फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बताई, अभी 17
मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। 18 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम आपके पास है। फॉर्म अभी स्टार्ट ही हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह इसके स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इसका पूरा शेड्यूल है। लास्ट डेट 17 मई है विदाउट लेट फीस, और लेट फीस के साथ 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।